क्या आपको पता है कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के होने के बावजूद भी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनाया गया है? ओल्ड संसद भवन का शेप राउंड और न्यू संसद भवन का शेप ट्रायंगुलर। ओल्ड पार्लियामेंट का एरिया 24,000 स्क्वायर मीटर एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर। ओल्ड पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर लोकसभा की सीट्स 543 एंड न्यू पार्लियामेंट में लोकसभा की सीट्स 888। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा की सीट्स 245, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा की सीट्स 384। ओल्ड पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन डेट 18 जनवरी 1927, न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन डेट 28 मई 2023। और ये आप दोनों का मैप देख सकते हो, दोनों का कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पे। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी होने के चलते उसमें कई इश्यूज थे। अर्थक्वेक के मामले में आउटडेटेड, फायर सेफ्टी के मामले में आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे सीसीटीवी और ऑडियो विजुअल सिस्टम, एयर कंडीशन, इन सब के मामले में भी आउटडेटेड, डिजिटलाइजेशन के मामले में भी आउटडेटेड। यानी मोस्टली काम फिजिकल पेपर पे ही होते हैं और वर्कशॉप के मामले में भी आउटडेटेड, जिससे पार्लियामेंट का काम इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शेप ट्राइएंगल है और ट्राइएंगल को जियोमेट्री में सैक्रेड यानी शुद्ध माना जाता है। सिर्फ इसके ट्राइएंगल नहीं बनाया गया है बल्कि ट्राइएंगुलर शेप में होने से सिर्फ एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पेस ही नहीं होता बल्कि ये पावरफुल कंट्री का वाइब भी देता है। पार्लियामेंट को देश का एक मंदिर माना जाता है, देश का मंदिर जहां लोगों के हित के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन को लिया जाता है। पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो सब है जो एक देश के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो वोटिंग सिस्टम है वो अब कम्प्लीटली बायोमेट्रिक होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी फीचर मौजूद है, यानी कोई भी एमपी 22 अलग अलग भाषाओं में अपनी बात को रख सकेगा और वो भाषा रियल टाइम में बाकी एमपी को हिंदी में या फिर उनको अपने समझने वाले भाषा में सुनाई देगी एआई के थ्रू। यानी बाद में ट्रांसलेशन होने की बात नहीं हो रही है, जैसे कोई एमपी बोलेगा रियल टाइम में एआई उसको ट्रांसलेट कर देगा। और नए पार्लियामेंट में डिजिटल वर्ल्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सारे कामों को पेपरलेस बनाने के लिए सारे पेपर सब कंप्यूटर्स और टैबलेट्स में पीडीएफ फॉर्म में ही दिखाए जाएंगे, जो कि डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम है। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कंटिन्यूसली सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पूरे भारत के मैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसे एनसीआर माना जाता है, जो कि देश का छवि है एक तरह से। जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है 3 किलोमीटर का, यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, इस एरिया को पूरी तरह से रीडेवलप्ड करने की प्लानिंग की गई थी साल 2019 में, जिसमें से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुका है। न्यू ऑफिसेज भी बनने हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के, और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज को एक नया शेप मिलने वाला है, जिससे कि इंडिया की जो पूरी इमेज है वर्ल्ड में वो किसी और भी कंट्री से कम ना हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लुक्स के मामले में भी। इस सेंट्रल विस्टा डेवलप प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट अलॉट किया गया था और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो आप सोच ही सकते हो कि वो 100 साल पुराना बिल्डिंग था, जो कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सूट नहीं करता है, जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नॉर्मल बेसिक सेफ्टी की चीज़ें जैसे इमरजेंसी फायर सेफ्टी के मामले में भी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा था और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो रही थी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, और 100 साल पहले बनी और वक्त के साथ लोग और काम बढ़ते गए उस ऑफिस में, लेकिन बिल्डिंग में ही वही पुरानी थी। और यही डिफरेंस थे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में। यही रीज़न था न्यू पार्लियामेंट
बिल्डिंग को बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है कि नॉर्वे में एक ऐसा चीज स्लाइसर निकला था 1925 में, जो चीज़ को ऐसे काटने वाला, और ये वर्ल्ड के सबसे हेटेड प्रोडक्ट में से एक है। आप लिटरली ये मानो कि इससे ज़्यादा प्रोडक्ट हेटेड नहीं है। और जब ये रिलीज हुआ तो ये इतना यूजलेस लगा लोगों को कि पूरे देश में कई जगह पर स्पेशल गारेज विंस को लोगों ने इंस्टॉल किया और उसमें लिखा थ्रो योर चीज स्लाइसर हियर, अपने चीज स्लाइसर को स्पेशली यहीं पे फेंकना। उतना हेटेड। क्या आपको पता है कि अगर आपके एरिया में बारिश होने वाली है तो उसे सुपर कंप्यूटर डिटेक्ट करे या ना करे, लेकिन 150 मील दूर से भी एलिफेंट जो है जो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप कई सारे डिफरेंट आर्टिकल देख सकते हैं। जो ईयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा। बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इसका जो कान होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। जो एलिफेंट का ईयर कैनल होता है, यानी उनके अंदर कान का सिस्टम, उनसे वो एक्चुअली कई साउंड्स को सुन सकते हैं जो कि ह्यूमंस कभी डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, बारिश, क्लाउड एंड ऐसी चीज़ों को जस्ट आवाज़ से पता कर लेते हैं 150 से 200 किलोमीटर दूर से भी। एक चीज़, एक फेनोमेनन होती है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, उसे कहते हैं हाईवे हिप्नोसिस। सच कहूँ तो मैंने भी इसे फील किया है। हाईवे हिप्नोसिस एक अजीब सी चीज़ होती है जिसमें एक कार जो है वो मानो हाईवे में चल रही है और आप कहीं जा रहे हो। जैसे मान लो मेरी फैमिली कहीं जा रही है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं रात 11 बजे से 4 बजे तक ड्राइव करता गया एक एक्सप्रेस वे पे और डेस्टिनेशन पहुंच गया। तो लगातार 3 से 4 घंटे ड्राइविंग एज अ लॉग करते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते ये आप भविष्य में एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप अपनी कार परचेज की और चलाओ तो ड्राइव करते टाइम इंसान एक अजनबी ऑर्डर मेंटल स्टेटस में चला जाता है। जैसे जो हाईवे में 2 लाइन्स बने होते हैं, इनके बीच गाड़ी चल रही होती है और घंटों चल रही होती है और सेम चीज़ बार बार देखने मिलता है और डेस्टिनेशन भी आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जब किसी कार या ऑटोमोबाइल को कुछ ज़्यादा दूर तक ले जाया जाता है तब जनरली ड्राइवर्स या लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब हिप्नोसिस होता है तो इंसान को पता भी नहीं लगता। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। मान लो किसी भी एक्सीडेंट में किसी इंसान के दोनों हाथ कट जाएं, वो इंसान बच जाता है लेकिन दोनों हाथ चले जाते हैं तो नया हाथ तो आ नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिस पर आप यकीन नहीं करोगे। फेलिक्स ग्रेटरसन आइसलैंड के रहने वाले हैं और जब इन्होंने अपने हॉरर एक्सीडेंट में दोनों हाथ को खोया तब डॉक्टर्स ने इनके ऊपर एक ऐसा काम किया जो कि पूरी धरती के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड था पूरे दुनिया में। इनके साथ हुआ। सबसे बेस्ट बात यह है कि इनका ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हुआ, यानी कि वो अपने हाथों को नॉर्मली यूज कर भी पाते हैं। ऐसे सबके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर इस चीज़ को ट्राई करे तो फेलर रेट, सक्सेस रेट्स मैंने नहीं कहा, फेलर रेट्स 90% होता है। लेकिन इनके केस में हाथ काम करने लग गए तो मेडिकल साइंस से एक बहुत बड़ी सक्सेस को ये चीज़ दिखाती है। लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो कि फ़िलहाल जिससे ये सब इंसानों में किया जा सके और सबका हाथ वापस लाया जा सके। ऐसा तो फ़िलहाल नहीं हुआ है, लेकिन एक इंसान में भी ऐसा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि एक एवरेज इंसान के जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें ये पता चला है कि नॉर्मली इंसान के 8 से 9 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स होते हैं 20 से 30, पर उनमें से क्लोज 8 से 9 होता है और उसमें से 3 से 4 के साथ बॉन्डिंग होता है, यानी कि रेगुलर बातचीत। और बेस्ट फ्रेंड तो ऑफकोर्स एक ही होता है। लेकिन बात यह है, इस अर्थ पे ऑलमोस्ट 8 बिलियन पीपल यानी कि 800 करोड़ लोग, लेकिन 10 से भी ज़्यादा लोगों से एक डीप बॉन्डिंग सिंगल इंसान नहीं कर पाता ठीक से। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी की एक अजीब सी चीज़ है जो कि दिखाता है इतने करोड़ लोग होने के बावजूद भी एक इंसान के 10 क्लोज फ्रेंड भी आजकल के टाइम पे नहीं होते। उतने के लिए भी लोग स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। आप में से जितने लोग मेरे सब्सक्राइब बटन को दबाए हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, यानी कि अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो मैं उन लोगों को अपना फ्रेंड्स मानता हूँ। तो ये थे आज के फैक्ट्स। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।